स्वागत है आप सबका हमारे चैनल इंग्लिश डाउट्स में। दोस्तों, किसी भी भाषा को सीखने के लिए अधिकतम शब्द भंडार का होना अति आवश्यक होता है। लेकिन कितने प्रतिशत शब्दों को सीखकर आप किसी भाषा की शुरुआत कर सकते हैं, आइए आज हम इस पर चर्चा करेंगे। उदाहरण के लिए हिंदी में बहुत सारे समानार्थी और पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे यदि हम देखें तो सूर्य के लिए 26 पर्यायवाची शब्द होते हैं। दिनेश, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, सूर्य, आदित्य, सूरज, भानु, रवि, अर्क, ऐसे बहुत से शब्द हैं। लेकिन क्या आप रोजमर्रा की जिंदगी में सूर्य, सूरज के अलावा बाकी पर्यायवाची शब्द उपयोग करते हैं? नहीं। ऐसे ही बहुत सारे शब्द इंग्लिश में भी होते हैं जिनके कुछ शब्द ही चलन में होते हैं और बाकी शब्दों का या तो साहित्य में प्रयोग होता है या तो वो डेड स्टॉक पड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इन शब्दों का कोई उपयोग नहीं है। आप जितने ज़्यादा शब्द भंडार बढ़ाएंगे, आप भाषा के उतने ही धनी बनते जाएंगे, आपकी भाषा उतनी ही समृद्ध होती जाएगी। इंग्लिश डिक्शनरी में बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनको आप कभी सुने भी नहीं होते हैं, लेकिन उनके ही कॉमन वर्ड्स आप बोल रहे होते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्लॉक, जैक, लैड और टैड, इन चारों वर्ड्स की मीनिंग क्या है? ब्लॉक, जैक, लैड और टैड। आप में से बहुत से लोग इन वर्ड्स की मीनिंग नहीं जानते होंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बॉय की मीनिंग क्या है तो आप सभी जानते हैं। ये चारों वर्ड्स ब्लॉक, जैक, लैड और टैड उनके समानार्थी हैं, बॉय के समानार्थी शब्द हैं। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं कि लास, डैमजल, डिनर और वेंच, इन वर्ड्स की मीनिंग क्या है, तो हो सकता है आप ना बता पाएं। लेकिन मैं आपसे पूछूं कि गर्ल की मीनिंग क्या है तो आप निश्चित रूप से बता सकते हैं। ये चारों वर्ड्स गर्ल के समानार्थी शब्द हैं, सिनोनिम्स हैं। तो दोस्तों, आप 20 से 25% शब्दों के ज्ञान से ही किसी भाषा को बोलना शुरू कर सकते हैं। जब हम अपने शब्द भंडार बढ़ा रहे होते हैं तो हमें उन शब्दों को पहले सीखना चाहिए जो हमारे रोजमर्रा के उपयोग के हैं, हमारी दिनचर्या में रोज हमारे आसपास बोले जाते हैं।